हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जिस प्रकार 6 का रिलेशन 42 दिया है उसी प्रकार 9 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और क्वेश्चन है यहाँ पे माताएं डॉक्टर होमो सैपियंस दिया है। तो 4 ऑप्शन में वेन आरेख बना हुआ है, कौन सा वेन आरेख सही रूप से सही ढंग से बनेगा। तो दोस्तों यही देखना है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 4 शब्द लिखा हुआ है, चारों शब्द में से कौन सा शब्द विषम है, यानी कि 3 ऑप्शन में सेम रिलेशन होगा, एक ऑप्शन अलग टाइप का होगा जिसे विषम शब्द कहेंगे। तो कौन सा विषम शब्द है उसे चुनना है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 31 है। अगर आप 30 तक पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, बैंक का कोई भी एग्जाम, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल यूपीपी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को और डिटेल्स में समझिएगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार 6 का रिलेशन 42 दिया है उसी प्रकार 9 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से संख्याएं दी गई है, कौन सी संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 6 और 42 में क्या रिलेशन बना है, इसी प्रकार हम 9 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 दिया है, अगर हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सते 42 आ जाएगा। 42 देखिए दोस्तों यहाँ पे आया है। अब इसी प्रकार का 9 का करें तो 9 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 63। तो दोस्तों देखेंगे 63 किसी भी ऑप्शन में है नहीं दिया है, तो हम किसी और लॉजिक से देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो 6 दिया है, अगर हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 6 में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसी प्रकार हम 9 में करते हैं। क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में 1 प्लस करके करेंगे, यानी कि 10 में 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले में क्या किया गया है, पहले में यहाँ पे 6 दिया है, 6 में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 42 आया। इसी प्रकार 9 में हम क्या किए हैं, 1 प्लस करके यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 90 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 90 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 4 शब्द लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विषम शब्द है, यानी कि अलग टाइप का है। 3 ऑप्शन में सेम रिलेशन होगा, एक ऑप्शन अलग टाइप का होगा जिसे हम विषम शब्द कहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा विषम शब्द है। तो दोस्तों हम पहले शब्दों को ध्यान से देखेंगे। पहले में क्या दिया है, रतौधी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, रतौधी रहेगा, रतौधी दिया है। दूसरे में इन्फ्लुएंजा, तीसरे में स्कर्वी, डी में सूखा रोग। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने पर जो पहले ऑप्शन में रतौधी दिया है और दूसरे में इन्फ्लुएंजा तीसरे ऑप्शन में स्कर्वी और सूखा रोग, रतौधी, स्कर्वी और सूखा रोग तीनों जो है किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं रोग। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा है ये विटामिन की कमी से नहीं रोग होता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए और सी और डी में दिया है ये किसी न किसी विटामिन की कमी से रोग होते हैं, और इन्फ्लुएंजा किसी भी विटामिन की कमी से रोग नहीं होता है, ये किसी और वजह से ये रोग होता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा अलग टाइप का ऑप्शन है, यानी कि जिसे हम विषम शब्द कहेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और विषम शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जिस प्रकार समय का रिलेशन सेकंड दिया है उसी प्रकार आवृत्ति का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे किस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे जो समय और सेकंड में क्या रिलेशन बना है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो समय है, समय को सेकंड में मापा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है।
अब इसी प्रकार हम आवृत्ति का देखेंगे, यानी कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हर्ट्ज। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हर्ट्ज हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो समय दिया है समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार आवृत्ति को मापन जो है हर्ट्ज में किया जाता है, जिस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हर्ट्ज हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम संख्या युग्म को चुनना है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में संख्याएं लिखी हुई है, एक संख्या अलग टाइप का होगा। कौन सा अलग टाइप का होगा, विषम संख्या होगा, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले ऑप्शन में 49 दिया है और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में 24, फिर बी में 15, डी में 80। ध्यान से देखने पर संख्याओं में दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में 49 लिखा हुआ है, 49 को हम 7 का वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ पे 24 किसी का वर्ग नहीं हो रहा है, 15 भी किसी का वर्ग नहीं हो रहा है और 80 भी किसी का वर्ग नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल 49 ही 7 का वर्ग हो रहा है। तो दोस्तों यही 49 अलग टाइप का शब्द लग रहा है, यानी कि विषम शब्द, जिसे हम विषम संख्या युग्म कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए विषम संख्या युग्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में केवल वर्ग हो रहा है और किसी ऑप्शन में वर्ग किसी भी संख्या का नहीं हो रहा है, यानी कि विषम शब्द ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे 3 आकृति दी है। तीनों आकृति में पहली आकृति में यहाँ पे 84 कैसे आया, दूसरी में यहाँ पे 30 कैसे आया, इसी प्रकार हम तीसरी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहले में देखते हैं यहाँ पे जो 84 आया किस प्रकार आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 दिया है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 12 में फिर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 84, यानी कि 84 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या किया गया है, 4 और 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया गया है। 4 × 12 = 84, 84 लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार हम दूसरे में करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को, 15 दूनी 30, 30 भी आ गया। दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसी प्रकार तीसरे में भी हम लाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 दिया है, 2 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 = 14, फिर यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 5 = 70। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकल कर आ जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 70 आ जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी, यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ी संख्या को ध्यान से देखेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पे दिया है नीचे 12, 30, 12। तो क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा, ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 7, 6, 5 में क्या रिलेशन बना है, 12 आया है। 8, 5, 2 में क्या रिलेशन बना है, 30 आया है। 5, 4, 2 में क्या रिलेशन बना है, 12 आया है। इसी प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर 7, 6, 5 को ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, नहीं आएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर हम 7 और 6 को हम देखें, ध्यान से दे, 7, 6 को मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 42 आ जाएगा। और फिर 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे
30 आ जाएगा। अब 42 में से अगर हम 30 को घटा देंगे तो दोस्तों 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आया है। अब इसी प्रकार दूसरे में भी देख लेते हैं। इस 8 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 40 आएगा। और फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके हम घटा देते हैं, 5 दूनी 10। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, 8 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 5 2 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो दोस्तों घटाने पर 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 आया है। अब तीसरे में देखते हैं क्या करेंगे। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 4 दूनी 8। 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 12 भी आया है। अब इसी प्रकार हम तीसरे में लाएंगे। अब आपको पता चल रहा होगा किस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसी प्रकार हम चौथे में करेंगे। चौथे में यहाँ पे 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56। फिर 7 और 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 7 त्रिक 21। 56 में से 21 को घटेगा तो 6 में से 1 गए 5, 5 में से 2 गए 3, यानी कि 35 आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 35। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है माताएं डॉक्टर होमो सैपियंस, इनको मिलाकर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का वेन आरेख सही रूप से बनेगा, यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है माताएं डॉक्टर होमो सैपियंस। तो यहाँ पे जो होमो सैपियंस होता है मानव वैज्ञानिक का नाम होता है, यानी कि होमो सैपियंस के अंतर्गत डॉक्टर और माताएं दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे एक हम अगर सर्कल बना लें, इसको हम होमो सैपियंस नाम दे दें, होमो सैपियंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, डॉक्टर माताएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो होमो सैपियंस का हम सर्कल बनाए हैं, इसमें दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे माताएं आ सकती हैं, माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, डॉक्टर माताएं। इस प्रकार ये वेन आरेख बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो इसको हम माता का हम सिंबल दे देते हैं, इसको हम डॉक्टर का। ठीक है, यहाँ पे माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, डॉक्टर भी माताएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार वेन आरेख बनेगा। यही वेन आरेख जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए यही वेन आरेख बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही रूप से वेन आरेख बन जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।